हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से संबंध रखने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अंत तक जरूर देखिएगा, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे आज वन कैंडिडेट वन रिजल्ट से पहले डीबी क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, और जो है सो टीआरई 1 हो या फिर टीआरई 2 हो उसमें इतने फर्जीवाड़े शिक्षक जो है सो निकाले जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है, इसे कैसे बचा जा सकता है, इन तमाम बातों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही डोमिसाइल की मांग क्यों तेज हो रही है, इन तमाम सभी जो है सो अपडेट्स और सभी जो है सो जो मुद्दे हैं अभी वर्तमान में चल रहे हैं, इसके लेकर आंदोलन भी चल रहे हैं, तो उस बारे में सारा अपडेट्स आपको देने वाला हूं। अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे, सारी जानकारी को समझेंगे और अंत में अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आज जो आंदोलन हुआ, जो छात्र नेता दिलीप कुमार है उसे बेरहमी से जो है यहाँ पे लाठीचार्ज भी हुआ। सभी जो है यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी है उस पर लाठीचार्ज किया गया। हालांकि इसका मांग बिल्कुल भी जायज़ है, क्योंकि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का हो या फिर चाहे आपका रिजल्ट से पहले डीबी का हो, मांग पूरी जायज़ है। और क्यों जायज़ है वो आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ से देखिए रिजल्ट से पहले डीबी क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप ये आप देख पा रहे 10 अगस्त का ये न्यूज़ है, ये सहरसा से निकल के आ रही है। चाहे वो अनु कुमार जो है यहाँ पे श्रीमती अनु है, या फिर यहाँ पे देखिए कुमारी अंतिमा भारती है, या फिर चाहे आप अफसाना प्रवीण है, यहाँ पे रविंद्र कुमार यादव है, और चाहे वो फरहत जावा है, ये इतने जो है सहरसा से बाहर किए गए हैं। सिर्फ एक यहाँ पे देख सकते हैं जिला से। और पिछले दिन भी आप कई दिन सुने होंगे कि औरंगाबाद से 80 इतना है, सीटेट में इसका कम मार्क्स है, या फिर स्टेट में क्वालिफाई नहीं है। जहाँ आपका कंप्यूटर शिक्षक है तो वो डीसीए जो है सो इस सब जो है सो सर्टिफिकेट ला के बहाल हो चुके हैं। तो इन तमाम ऐसे बहुत सारे खबर आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए इतने फर्जीवाड़े के जो है सो कैसे बचे, और जो है सो इसका वजह क्या है। सबसे बड़ा वजह इसका जो है सो इसका डीबी है। डीबी जो है सो ज्वाइनिंग के बाद अब डीबी हो रहा है, अब जैसे का अच्छे से वेरिफिकेशन किया जा रहा है तो पकड़े जा रहे हैं। यही काम अगर जो है शिक्षा विभाग और बीपीएससी मिलके रिजल्ट देने से पहले काउंसलिंग या डीबी की प्रक्रिया संपन्न करा ले अच्छे तरीके से। और आपको ये भी जानकारी होगा, जब इसका रिजल्ट आया डीबी हुआ तो डीबी कितना अच्छा से चला है वो आपको सबको पता है। कुछ इसमें अच्छा जैसे डीबी नहीं चल रहा था, जिस कारण जैसे वो शिक्षक तो बहाल हो गया, फिलहाल अब बाहर हो रहे हैं। अब उस समय जो भी मेरिट वाले कैंडिडेट हैं या फिर 1 नंबर से या फिर 2 नंबर से छट रहे थे, वो कहीं ना कहीं बाहर हो चुके हैं, और वो इससे जो है सो जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसको मौका नहीं मिला, और जो जेन्युइन नहीं है उसको फर्जी तरीके से सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवा कर हो या फिर जैसे भी हो वो अपना बहाल हो गए, और जैसे यहाँ पे वो अब जैसे उसको निकाला जा रहा है। तो आखिर इतने सीट तो बर्बाद हो रहे हैं, इतने घर तो उजड़ रहे हैं, तो इसीलिए जैसे आपका रिजल्ट से पहले डीबी बहुत ज़रूरी है। और सभी विभाग में जैसे और एक जैसे यहाँ पे और होनी चाहिए कि रिजल्ट से पहले अगर डीबी नहीं भी होता है तो आप जैसे रिजल्ट जारी करें तो कम से कम जितना भी सीट है, मान के चलिए आप 20,000 सीट है किसी में, तो आप जैसे 1.5 गुना कम से कम रिजल्ट जारी करें, यानी 30,000 सीट पे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी यहाँ पे रिजल्ट के बाद जो डीबी होगा उसमें छटेंगे तो फिर इसमें जो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है उससे कर लिया जाएगा। तो जैसे विभाग के पास इतना ऑप्शन तो है ही, अगर जैसे डीबी पहले नहीं करना चाहता है तो आप जैसे यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कर लीजिए कि अगर जैसे डीबी से छटते हैं तो हम वेटिंग लिस्ट से इसमें जैसे यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। इस प्रकार से किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी इशू नहीं है। आप जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे झारखंड से आज का न्यूज कटिंग है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मुजफ्फरपुर से 12 अगस्त को यह प्रकाशित हुई है। 5,000 रुपये में फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट खरीदकर बिहार में बने शिक्षक। देखिए यहाँ पे कितना स्तर गिर गया है, 5,000 में फर्जी दिव्यांगता यानी विकलांग का सर्टिफिकेट मिल रहा है, और ये झारखंड से है बने शिक्षक। कई जिलों में हुई है पोस्टिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेपर देख पा रहे हैं आप कि सर हम झारखंड से हैं, जामताड़ा जिले से हैं, मेरे साथ 15 दोस्त का सिलेक्शन टीआरई 2 में। देखिए किस प्रकार से धांधली की फर्जी वाले का किस प्रकार से लेवल है। यहाँ पे देखिए सब 5,000 रुपये में देकर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट खरीदे हैं। सबको पोस्टिंग बांका गया में हुई है। झारखंड का बहुत फर्जी अभ्यर्थी नौकरी कर रहा है, सभी शारीरिक रूप से फिट है। ये व्हाट्सएप मैसेज दिव्यांग कोटि से दरभंगा में नियुक्त एक शिक्षक को है, जो उसने एक सोशल एक्टिविस्ट को भेजा है। उसे यह जानकारी दी थी कि दूसरे राज्यों की दिव्यांग अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसकी प्रोग्रेस क्या है।
उसने यह भी जानकारी दी कि टीआरई 3 में भी कई युवकों ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर आवेदन किया है। देखिए अब यहाँ पे ये भी उनका भी दावा, लेकिन इसको जो है बीपीएससी को वेरीफाई करना चाहिए और शिक्षा विभाग को इस पर कड़ी सख्ती बरती चाहिए। जो भी फर्जी है उसको जो है आगे किसी भी एग्जाम के लिए डिवाइड करनी चाहिए और इस पर कानूनी जो है सो यहाँ पर सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ देखिए बिहार लोक सेवा आयोग ने 10 जुलाई को जन सूचना अधिकार यानी आरटीआई जो है आपका के तहत एक अभ्यर्थी को जानकारी दी है कि टीआरई 2 में वर्ग 9 से 10 में हिंदी विषय में दिव्यांग के आरक्षण के आधार पर 43 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। यहाँ पे स्पष्ट तो नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे संभवतः यही कहा जा रहा है कि जो बाहर है तो उसके जो है 43 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है टीआरई 2 में 9 से 10वीं में सिर्फ हिंदी विषय पे। अब सोचिए जब 9 से 10 में इतने विषय है, 11-12 में इतने विषय है, 1 to 5 में है, 6 to 8 में है, तो कितने जो है सो यहाँ पे जो है सो फर्जीवाड़े होंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से होना अभी भी बहुत ज़रूरी है और टीआरई 3 में इसको लेकर सख्ती बरतनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 43 अभ्यर्थी जो आपका आरक्षण, आप ये सभी को पता है कि आरक्षण का लाभ जो राज्य है उनके जो है सो अस्थायी निवासी को ही मिलता है, बाहरी को कोई जैसे अगर सिलेक्शन होता है तो जनरल में सिलेक्शन होता है, कोई इसको आरक्षण नहीं दिया जाए। विकलांग हो या फिर जैसे महिला हो या फिर SC ST OBC कुछ भी हो तो यहाँ पे आरक्षण नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए 43 अभ्यर्थियों को यहाँ पे चयन किया गया है सिर्फ 9 से 10 में और वो भी हिंदी विषय में। ये एक जो है सो सोचने वाली बात है और बहुत ही गंभीर विषय है, तो इसीलिए डीवी बहुत ज़रूरी है और डीवी में जो है सो बहुत ही अच्छे लेवल की डीवी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से फर्जीवाड़े से जो है अगर करें शिक्षा विभाग बीपीएससी तो बच सकते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है सो इस प्रकार से देखिए, और आप यहाँ पे जब नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फर्जीवाड़ा यहाँ पे देखिए शिक्षक नियुक्ति से पहले और दूसरे चरण में हुई बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, बिहार के फर्जी डोमिसाइल पर कई जिलों में हुई है शिक्षक नियुक्ति। देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि फर्जी डोमिसाइल पर कई जिलों में नियुक्तियां हुआ है। आप तब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से लोग नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही जो शर्मनाक बात है। और यहाँ पे देखिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर ये बहुत ही जेन्युइन मांगे हैं। क्यों मांगे हैं वो आपको मैं देखिए, अब यहाँ पे कैसे कई ऐसे छात्र हैं जो पहली बात तो डीएलएड बीएड दोनों साथ साथ कर लिए हैं। बहुत ऐसे छात्र आपको मिलेंगे जो डीएलएड और बीएड दोनों साथ साथ कर लिए हैं। मान के चलिए इसकी संख्या आपको 10,000 ही है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो 1 to 5 से लेकर जो है सो अगर उनके पास पीजी है तो 12 तक जो है सो यहाँ पे अप्लाई किए होंगे, निश्चित रूप से अप्लाई किए होंगे और एग्जाम भी दिए होंगे। हो सकता है कि आपका जो है सो एक में नहीं हुआ, मान के चलिए 3 जगह इसका रिजल्ट हुआ तो 3 गो सीट तो यहाँ पे बर्बाद हुआ। यहाँ पे और 3 गो सीट नहीं, सॉरी 2 सीट तो यहाँ पे बर्बाद हुआ। और किसी एक पे तो ज्वाइन करना है, ज्वाइन उसको तो केवल एक पे करना है, चाहे जिस पे भी करे, 1 to 5 पे करे, 6 to 8 पे, 9, 10, 11, 12 जहाँ भी उसका 3 जगह रिजल्ट हुआ है कहीं ना कहीं एक जगह पे करेंगे तो यहाँ पे 2 सीट तो है उसका पूरा बर्बाद चला गया। तो अगर जो है सो यहाँ पे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट प्रावधान ऐसा होता तो फिर 2 जो है सो लोगों को यहाँ पे मौका मिल जाता। अब यहाँ पे जो कह सकते हैं आप जो ये 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो नहीं दिया जा रहा है, कह सकते हैं आप बस गिनतियाँ, राज्य सरकार को बस गिनतियाँ भी गिनाना है कि हमने इतना वैकेंसी दिया, लेकिन कितना भरा जा रहा है आप लोगों को भली भांति ज्ञात होगा। टीआरई 1 में जो है सो 1,70,000 के समथिंग में वैकेंसी आई थी और जिसमें से 90 से 95 1 लाख के आसपास में जो है सो यहाँ पे शायद उसी के अप्रोक्स में होगा कि सीट फुल हुआ था। अब यहाँ पे देखिए कितने जो है सो यहाँ पे जैसे खाली रह गए थे, लेकिन जो भर्ती निकाली जाती है उसका भरना भी दायित्व तो होता है कि विभाग का, आयोग का, दोनों का दायित्व है कि जितना जो है सो हम भर्ती निकाल रहे हैं उस पर पूर्णतः जो है यहाँ पे सिलेक्शन, क्योंकि मेरिट वाले लोग तो है यहाँ पे जन्मतिथि से लोग छंट रहे हैं, 1-2 नंबर से छंट रहे हैं। अब यहाँ से आप फिर भी आप सीट खाली रख रहे हैं तो ये तो बहुत ही गलत बात है। और अगर ऐसा होता है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देता है या फिर साथ ही जैसे डीबी जैसे पहले करा लिया जाए या फिर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान भी किया जाता है तो जैसे यहाँ पे जितने भी वैकेंसी आई है उसको सारे को फुलफिल कर लिया जाएगा। और देखेंगे आप जैसे चाहे उस स्टेट लेवल का कोई भी वैकेंसी हो आप या फिर जैसे आपके सेंट्रल लेवल का कोई वैकेंसी हो, कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे जितने भी सीट आती हैं सारे के सारे को भर लिए जाते हैं। बहुत थोड़े बहुत जो रह गए तो बहुत ही निम्न में आपको देखने को मिलेगा संख्या इसकी जो बच जाते हैं सारी प्रक्रिया होने के पश्चात, या फिर जैसे उसके काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है सो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने से पहले ही क्या करा लिया जाता है ताकि जैसे उस सारी प्रक्रिया गुजरने के बाद उसके फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। तो इस प्रकार से सभी विभाग और सभी जो है यहाँ पे कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं डोमिसाइल की मांगे क्यों तेज हो रही है। तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे न्यूज कटिंग आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि अन्य राज्य की तरह बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू हुआ। आपको पता होगा कि हाल ही में जो है यहाँ पे उत्तराखंड में जो है सरकार द्वारा घोषणा किया गया कि हम 100% जो है यहाँ पे डोमिसाइल लगेंगे। तो क्या हम जानना चाहते हैं कि वहाँ पे भी डोमिसाइल का जो है सो इस प्रकार से मतलब जो है सो आर्टिकल संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है, सिर्फ बिहार में ही उल्लंघन क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे बात कर लेंगे उनका भी। देखिए अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि उनका कहना है कि यूपी के में दूसरे राज्य के उन अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाता है जो 5 साल से वहाँ रह रहे हैं, इस प्रकार से कहा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहा जा रहा है पेपर में। तो अगर वहाँ पे इस तरह का प्रावधान है तो क्या बिहार में ही सिर्फ संविधान का उल्लंघन होगा या फिर वहाँ उस ऐसे राज्यों में उल्लंघन, या फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं झारखंड है, उत्तराखंड है, असम है, झारखंड में भी है। और यहाँ पे अपर क्लास में, जबकि हाई स्कूल में झारखंड में 10% सीटों पर मौका दिया जाता है। यहाँ पे जो है सो बिहार में जो है सो आपका जनरल जितना भी सीट है सारे पे जो है सो यहाँ पे ओपन कर दिया गया कि अब जनरल वाले जो है सो अभ्यर्थी को बिहार में बहुत ज़्यादा समस्या है। अब जनरल का कटअप बढ़ता है, स्वाभाविक है, कैटेगरी का कटअप भी जो है ऊपर भागता है, मगर कहीं ना कहीं सबको दिक्कत है। तो यहाँ पे एक राज्य सरकार को फिक्स करनी चाहिए कि हम अदर स्टेट को 10% है या फिर 5% है वो कर देना चाहिए, वो एक चलने वाली चीज़ें हैं। लेकिन इस तरीक़ा से जो है सो यहाँ पे पूरी सीटें ओपन कर देना ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। तो यहाँ पे डोमिसाइल पे मांग तेज हो रहा है। हालांकि आगामी जो है साल में आपको विधानसभा का चुनाव भी है, तो इस पर जैसे राजनीतिक से भी जो है यहाँ पे लोग मांगे रख रहे हैं और यहाँ पे राजनीति की रोटी भी सेकी जाएगी निश्चित रूप से आने वाले समय में। तो आप देखते हैं कि आने वाला समय ही बताएगा किस प्रकार से क्या डोमिसाइल लागू होती है या फिर नहीं होता है। लेकिन इस डोमिसाइल को लेकर बहुत ज़्यादा मांगे तेज हो चुकी हैं, चाहे विपक्ष हो या फिर अन्य सत्ता जो है सो यहाँ पे राजनीतिक पार्टी के द्वारा है, इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। तो देखने वाली बात हो कि अब बाकी जो आपका जो आज आंदोलन हुआ है वो उसमें जो है सो शिक्षक अभ्यर्थी पे बर्बरता से यहाँ पे लाठीचार्ज भी किया गया है, जो आपने न्यूज चैनल पे देखा ही होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारी जो मुद्दा है उस पर रिगार्डिंग आपको क्या कुछ सोचते हैं आप भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जैसे एक एक करके मैंने भी चर्चा कर दिया इस विषय पे, पूरे विषय पे आपका क्या राय है, डोमिसाइल लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए पुराने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको भविष्य में कोई भी जानकारी मिले तो सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी आप तक यहाँ पे पहुँच जाए। वीडियो में लास्ट तक बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।